अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्या छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमोस्तुते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। रावण मरन मनुज कर चाचा प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहाई पछितावा करत विचारु न बनत बनावा। एही विधि भये सोच बसईसा तेहि समय जाई 10 सीसा। लिन्हने चमारी चही संगा भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नरईवर घुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे अति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम। ये प्रसंग है कि भगवान लीला माया मनुष्य लीला कर रहे हैं। यहाँ पर रावण ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने मारीच को साथ ले लिया और तुरंत कपट मृग का वेश बनाया। मूर्ख रावण छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है। दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग और वियोग नहीं, अर्थात अपनी शक्ति से भगवान कभी अलग नहीं होते। सीता जी श्री राम से कभी अलग नहीं होती। जिनकी कभी कोई संयोग वियोग नहीं, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो अल्प बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी न किन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता
पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सोदसा शंभु के देखी, उरुपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा जहाँ प्रभु सीता माता को खोज रहे हैं। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। शिव जी के हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ कि मैं साक्षात अपने प्रभु को अपने सामने देख रहा हूँ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, किंतु अवसर ठीक नहीं है ऐसा समझकर अपना परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर शिव जी चल पड़े। शिव जी भगवान की जयगान कैसे की कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले शिव शंभु भगवान की इस प्रकार स्तुति करके चल दिए। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चलते जा रहे थे। अब सती जी ने शंकर जी की विह्वल दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी मेरे पति तो सारा जगत उनका बंधन करता है, वे जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, पर ये किसको बार बार प्रणाम कर रहे हैं और ऐसे उनकी भक्ति में विह्वल हो जा रहे। तिन्हनुपसुत ही किन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी, ब्रह्म जो बाप कबीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रियमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित थे और जिन्हें वेद भी नहीं जानते हैं, वो देह धारण करके क्या मनुष्य हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजै सो की आज्ञा बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि धावहि, कहि नेति निगम पुराना गम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, अब तरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। जदपि कहे शिव बार बहु, लागन उर उपदेशु, हरि माया बलु जानि जिया, बोले बिहसि महेशु, सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब मोह में पड़कर सती सोच रही है कि क्या परम ब्रह्म कभी मनुष्य हो सकते हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे, बन बन भटकेंगे।
फिर शिव जी के वचन में झूठ तो नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र जिनको नेति नेति कहकर उनकी कीर्ति सदा गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। अब महादेव जी मन में भगवान की माया ही अब बलवती है ये जानकर मुस्कुराते हुए बोले। अब शंकर जी ने देवी सती को क्या बोले, ज्यों तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगे बैठा हूँ बट छाही, जब लगी तुम्हें हहु मोहि पाही, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे हु सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरे हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप, सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव जी ने बार बार समझाया और सती के मोह दूर नहीं हो रहे थे। सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में सोचा कि भगवान की माया बलवती है और मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में इतना संदेह हो तो जाकर क्यों परीक्षा नहीं ले लेती, परीक्षा ले लो। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बट की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि अब कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो मालूम होता है कि विधाता अभी उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। भगवान की परीक्षा लेने चलिए, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्रीहरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण की और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। क्योंकि सती जी अभी सोच रही है कि साधारण मनुष्य भगवान नहीं है, उनकी परीक्षा लेने चली है। तो वो सोच रहे थे तो मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं और वो सीता जी का रूप धारण करके उसी रास्ते में चली। लक्ष्मण देख उमा कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती किन्न चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी,
जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन केलि फिरहु कही हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सती जी सीता के वेश बनाकर जा रही है। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने तो, भगवान श्री रामचंद्र ने तो हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।